जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। नंदिनी बेटा, फोन देने जरा, मुझे स्वीटी को फोन लगाना है। हाँ मम्मी, लीजिए। मम्मी, ये लोग घर जाने के बजाय यहाँ क्यों आ गए? तूने बुलाया था क्या? जानती हूँ बच्चों को एक ना एक दिन अपना अलग घोंसला बनाना ही है, पर माँ बाप उस दिन के लिए कभी भी तैयार नहीं होते। देखा है फ्लैट? जी अच्छा है। बट अभी हम वहां शिफ्ट होने का कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं। अभी के लिए आप लोग ये सब भूल जाइए। अभी हम एकेडमी और कैफे के बारे में बात करते हैं। हमने आप सभी के लिए जूसेस और स्नैक्स लाए हैं, तो मिलके खाते हैं और डिस्कस भी कर लेंगे। अरे वाह, ये तुमने है ना बहुत ही अच्छा काम किया। एटलीस्ट दीदी चुप तो रहेगी। पापा, आपको अपने कैफे के लिए जगह ठीक लगी? ग्रेट। सो इंटीरियर का काम कब से शुरू हो रहा है? एक मिनट, हाँ मैं जरा स्वीटी को फोन करके आती हूँ। एक मिनट। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अनुपमा होगी। तुम अपनी डांस एकेडमी में वी को कैफे की जगह देकर अपने करीब लाना चाहती हो ना? अब देखना पाखी को मैं कैसे अपने पास और तुमसे दूर करती हूँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रही स्वीटी? कहीं नाराज तो नहीं हो गई बेचारी? नहीं नहीं, उसे पता है हम उसके पापा के कैफे के लिए भी बात करने आए हैं यहाँ पर। नाराज तो नहीं होगी। अगर हम कैफे में कोट ऑफ द डे बोर्ड लगाए तो? वो क्या होता है? अरे वो अखबार में होता है ना, आज का सुविचार। तो ऐसे सुविचार तो मेरे पास भी बहुत है। एक बता। भूल गया। चुप करने भाई लो। नंदिनी, ये तेरा आइडिया अच्छा है। थैंक यू बा। ये लो। फैंटास्टिक बाकी, दिस वाज अमेजिंग। मगर अभी भी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ, अगर मम्मी करा रही होती तो अब तक हो भी जाता। हम श्योर, लेकिन वो इतनी बिजी है तो क्या कर सकते हैं। आती होंगी मम्मी, मगर आते ही तो वो घर के कामों में लग जाएगी, क्योंकि वो अपनी लाडली किंजल से घर के काम तो नहीं करवा सकती ना। और तब तक तुम्हारे सोने का टाइम हो जाएगा। फिर भी अगर तुम चाहो तो फोन कर लो। नहीं, अगर उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं क्यों करूं? हम प्रैक्टिस करते हैं ना। ओके ठीक है, चलो। नंदिनी बेटा, तेरा फोन। सॉरी, मैं निकलती हूँ। वो स्वीटी से बात नहीं हो पा रही है, उसे डांस की प्रैक्टिस करानी है, खाना भी बनाना है। मैं चलती हूँ, आप लोग आराम से आइए। हाँ, अरे तो हम भी चलते हैं ना, बाकी की बातें घर पे कर लेंगे। हाँ, और हमको कौन सा आज ही काम शुरू करना है, चलते हैं। वैसे भी मम्मी को अपनी लाडली की बड़ी चिंता हो रही है। चुप कर जल कुकड़ा कहीं का। सभी मेरे लाडले। हाँ वो तो पता ही है। कुकड़ी कुक, चलो। बर्निंग हैन। कल से यहां एक नई शुरुआत होगी।
वाह वाह मेरी स्वीटूडी, कितना अच्छा डांस करती है हमारी स्वीटूडी। तो बहुत अच्छा किया काव्या, थैंक यू। इतना अच्छा सिखाया तुमने, तुम दोनों का तालमेल इतनी अच्छी तरह से बैठ गया। सिखाने वाली भी ऑसम और सीखने वाली भी ऑसम, दोनों रॉक स्टार्स। बाकी तुमने काव्या को थैंक्स बोला? थैंक्स काव्या, एटलीस्ट किसी ने तो मेरे लिए टाइम स्पेयर किया। पाखी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो कैसे कहूँ, मम्मी के पास तो मेरे लिए टाइम है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है बेटा। बापूजी प्लीज आप हर बार मम्मी का साइड मत लिया कीजिए। मेरी बारी जब भी आती है मम्मी बिजी हो जाती, कभी तोशु भाई, कभी विंटर, कभी भाभी, मेरा नंबर तो आता ही नहीं है। बेटा सॉरी, बहुत 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 सॉरी, वो मेरे फोन में नेटवर्क ही नहीं था इसलिए मैं। मम्मी अगर आपके लिए बात करना इम्पोर्टेंट होता ना तो आप किसी के भी नंबर से मुझे फोन कर सकती थी, पर नहीं, आप तो विंटर के साथ ही डांस कीजिए। अरे बाप रे, मेरी स्वीटूडी को इतना सारा गुच्छा आ गया। सॉरी ने बेटा, वो डांस स्कूल का काम था ने तो। हाँ तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, मेरा डांस इम्पोर्टेंट नहीं था। आई नो व्हाई, मुझे सिखाने के पैसे नहीं मिलेंगे ना आपको। पाखी बेटा, बात करना है तो करो, बदतमीजी मत करो। वहां पे काम था इसलिए लेट हो गए। जैसे काम खत्म हुआ है तुम्हारी मम्मी यहाँ पे दौड़ती हुई आई है। तुम्हारी परफॉर्मेंस उसके लिए तुमसे ज्यादा जरूरी है। आज थोड़ा लेट हो गई, पर तुम्हें काव्या ने सिखाया ना, व्हाट्स अ बिग डील। वी, तुम माँ बेटी के बीच में मत बोलो ना। काव्या, तुम बाप बेटे के बीच में मत बोलो प्लीज। ओके, आप सब मुझे ही डांटिए। मम्मी अब काम करती है तो मैं अपनी पढ़ाई खुद कर लेती हूँ, कोल्ड कॉफी खुद बना लेती हूँ, उन्हें जरा भी डिस्टर्ब नहीं करती। पर फिर भी मम्मी के पास मेरे लिए टाइम नहीं होता है, और बाकी सबके लिए तो बहुत सारा टाइम निकल आता है। कारखाने जाना होता है तो सब साथ में जाते हैं, सब। मुझे कोई बुलाता भी नहीं है। आप लोगों की ना एक टीम बन गई और मैं उस टीम में नहीं आती। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो बेटा। मैं तो हूँ ही गलत पापा, बाकी सब सही है, सब इम्पोर्टेंट है। मैं ही फालतू और मेरी स्कूल का फंक्शन फालतू है। मम्मी आपके ना सिर्फ 4 बच्चे हैं, भाई, भाभी, विंटर और उसकी फियांसे। मैं तो नंदिनी के भी बाद आती हूँ। स्वीटी पाप, मिस्टर शाह बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तब तो मम्मी के लिए पापा की साइड लेगा। वेरी स्मार्ट, तभी तो मम्मी का फेवरेट है। सभी मम्मी के फेवरेट है यहाँ पर। प्लीज, सबको पता है कि तेरे आगे ना मम्मी को कुछ नहीं दिखता, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। मम्मी ना पार्शियलिटी करती है। स्वीटी तो गुस्से में कुछ भी बोले जा रही है। तो सुन क्यों रहा है? कान बंद कर ले। तू अपना मुंह बंद कर लेना, बकवास तो नहीं करेगी। शट अप! अरे बस करो दोनों, तब से झगड़े जा रहे हो। समर तू चुप हो जा, बाकी सॉरी बोल के बात खत्म कर दो। मैंने गलती नहीं की तो किस बात की सॉरी? पाखी, तुम्हें लगता है कि तुम गलत नहीं हो तो सॉरी मत बोलो, लेकिन इतना चिल्ला के बात तो मत करो। मैं अकेली नहीं चिल्ला रही थी, ये भी चिल्ला रहा था, लेकिन इसे तो कोई कुछ नहीं कहेगा ना, सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं। आप परेशान मत होइए अरमान, आपने मेरी खुशी के लिए कभी कुछ नहीं किया है मम्मी। हाँ ही मम्मी की आर्मी, मम्मी को कुछ भी बोल दो तो मम्मी की आर्मी अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। पर मैंने कुछ गलत नहीं कहा। सच का, इस घर में मुझे छोड़ के ना सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मम्मी का काम, पापा का काम, तोशु भाई का ऑफिस, भाभी की जॉब, इसका डांस और इसकी फियांसे। इस घर में मुझसे ज्यादा तो खाने को लेकर डिस्कशन होता है। मैं तो कुछ हूं ही नहीं। तो मेरी सब कुछ है स्वीटूडी। सॉरी सॉरी सॉरी, आज एक दिन देर हो गई। वही एक दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था मम्मी। कंपटीशन सर पे है, और मैंने ना स्कूल में सबसे बोलकर रखा कि कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी डांस सिखाएंगी। पर मैं तो मेरी मम्मी की टीम में हूं ही नहीं ना। आई डोंट हैव यू मम्मी। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। आपसे मम्मी की साइड क्यों लेते हैं? पाखी, जो गलती तुम आज कर रही हो ना, वही गलती मैंने कुछ दिन पहले की थी। आप गलत थी भाभी, पर मैं गलत नहीं हूँ। पाखी, ये सब सॉरी 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 स्वीटूडी, आज हो गया, दोबारा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, पक्का प्रॉमिस। वाह, आप लोग आज थेपले खा लीजिए।
मैं बस अपनी स्वीटूडी को डांस सिखाऊंगी। आओ काव्या। अच्छा ओके मम्मी, जब आपने मन से नहीं किया तो जबरदस्ती भी मत कीजिए। आप बाकी सबका देखिए, मेरा बेस्ट ही देख लेंगे। अनुपमा, अनुपमा, क्या कर रही हो काव्या? तुम कितनी डम हो अनुपमा, तुम्हें ताना भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। वैसे तुम्हारे तो नाम में भी माँ है, मगर फिर भी तुम एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही हो। अपनी बेटी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हो, अपने बड़े बेटे को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, अपने छोटे बेटे का उसके बाप के साथ पैचअप तक नहीं करवा पा रही हो। सिर्फ लेक्चर दे सकती हो और कुछ नहीं। पहले बीवी बनने में फेल हुई और अब माँ बनने में फेल हो रही हो। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी जीरो हो गई है। तुम देखना, बहुत जल्दी मैं माँ बनूंगी, फिर मुझे देखकर तुम सीखना कि एक परफेक्ट मदर क्या होती है। सीख लूंगी, बस तुम परफेक्ट माँ बनते ही मुझे बता देना। वैसे कितने दिन में परफेक्ट माँ बन जाओगी? अब बच्चा पैदा होते ही, या फिर 1 साल बाद, या फिर 10 साल बाद? मुझे क्या पता ये प्रोसेस कितना लंबा होता है। उम्र भर का। माँ बनने का प्रोसेस बच्चा पैदा होते ही शुरू होता है और उम्र भर चलता है। जब बच्चा चलना सीखता है ना, तो माँ चलना सीखती है। रात रात भर जागना सीखती है, लोरी सुनाना सीखती है, नजर उतारना सीखती है, मन्नत मांगना सीखती है, बच्चे के लिए डरना सीखती है। और फिर बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो माँ उसे समझना सीखती है, समझाना सीखती है। फिर बच्चा और थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसकी दुनिया ही बदल जाती है, तो माँ उसकी दोस्त बनना सीखती है, सहेली बनना सीखती है। अरे सीखने के लिए कोई एक चीज हो तो सीखना खत्म भी हो सकता है, पर माँ बच्चे के लिए क्या क्या नहीं बनती। उसकी दोस्त बनती है, सहेली बनती है, टीचर बनती है, डॉक्टर बनती है, टेलर बनती है, जेलर बनती है और पता नहीं क्या क्या बनती है। इसलिए परफेक्ट माँ सिर्फ वही होती है जो जिंदगी भर परफेक्ट बनने की कोशिश करती रहे। मैं भी कर रही हूँ, तुम भी करोगी। मैं कोशिश नहीं करूंगी, कामयाब होकर दिखाऊंगी। I'll be the perfect mother। चलो बहुत अच्छा है। कान्हा जी करे तुम बहुत जल्द माँ बनो, तुम्हारे गोद में तुम्हारे बच्चे खेलें, तुम उनकी पोटियां धो। Ew! Don't say that word। Yuck! तुम्हें तो सुनने में इतनी दिक्कत हो रही है, जब सच में धोना पड़ेगा तब क्या करोगी? परफेक्ट माँ बनना आसान नहीं है। Whatever। फिलहाल मैं और पाखी कॉस्ट्यूम डिसाइड कर रहे हैं। So bye। काव्या, तुम स्वीटी के पापा की पत्नी हो, तुम्हें स्वीटी से रिश्ता बनाना चाहिए, उसके पास आना चाहिए। पर उसके पास आना, गलती से भी मेरे और मेरी बेटी के बीच में मत आना। माँ बनने जा रही हो तो एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि एक माँ अपने और अपने बच्चों के बीच में किसी को भी आने नहीं देती, और अगर कोई जबरदस्ती घुसना चाहे ना तो माँ अपनी पे आ जाती है। बेस्टी, कॉस्ट्यूम ट्रायल करते हैं, चलो। Oh yes, of course। किंजल, हम बात कर सकते हैं? तो मुझे नींद आ रही है और मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? और तुमने फैमिली के आगे ये क्यों बोलते कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया? क्योंकि हमने डिसाइड नहीं किया था। अरे तो उनसे बात करने से पहले एक बार मुझसे डिस्कस तो कर लेती। तुमने किया था। तुम्हें मुझसे बदला लोगी?
तोशु प्लीज, मैं झगड़ के सोना नहीं चाहती। गुड नाइट। मेरी फैमिली नहीं, मेरी वाइफ भी मुझे नहीं समझती। Paki, you are so good. पाकी, मैं अच्छी डांसर हूँ? परफेक्ट डांसर। रियली? थैंक यू पाकी। पता है मैं तो बहुत डर रही थी। आई वॉज वरीड कि तुम्हारी मम्मी इतनी अच्छी डांसर है कि कहीं उसके सामने तुम्हें मेरा डांस शायद अच्छा ना लगे। You're right काव्या, मम्मी सच में बहुत अच्छी डांसर है। फेस्टी भी बहुत अच्छी डांसर है, लेकिन मम्मी से अच्छा नहीं। And you know that very well, sweetie. समर, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं थी। और तुम्हें भी इनडायरेक्टली मम्मी को ताना मारने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं ताना कहाँ मार रही थी? पाकी से जनरली बात कर रही थी। हाँ तो मैं भी जनरली सच कह रहा हूँ कि मेरी मम्मी से अच्छा डांसर कोई है ही नहीं। समर, बदतमीजी नहीं बेटा। इट्स ओके अनुपमा, बेचारा समर इस गलत फहमी में जी रहा है कि उसकी मम्मी से बेटर डांसर और कोई नहीं है। ये गलत फहमी नहीं, ये सच है। कौन बेस्ट है ये तो कंपटीशन के बाद ही डिसाइड होता है ना। ऐसे कहने को तो मैं भी कह दूं कि मैं बेस्ट हूँ। और अनुपमा, अगर तुम्हें सीरियसली लगता है कि तुम बेस्ट डांसर हो ना, तो हो जाए मुकाबला। क्या हुआ, तुम तो बेस्ट डांसर हो ना। डर लग रहा है क्या? बात डरने की नहीं है काव्या, बिना बात के बात बढ़ाने की है। अरे साफ साफ कहो ना कि डर गई। मेरी मम्मी किसी से नहीं डरती। फेस ऑफ के लिए मना क्यों कर रही है? क्योंकि मम्मी सेंसिबल है स्वीटी। प्लीज, ये सब ना एक्सक्यूजेस हैं। बस समर स्वीटी, ये कोई लड़ने की बात है? अरे तो आ जाओ ना मैदान में, करे मुकाबला। काव्या, नहीं मम्मी, आज तो हो ही जाए। फाइन मम्मी, आप इनकी गलत फहमी दूर कर ही दीजिए। देखना पाखी, आज साबित हो जाएगा कि कौन बेस्ट डांसर है और कौन तुम्हें अच्छा सिखा सकता है। ठीक है। ग्रेट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।